जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 2021 अप्रैल माह का पार्ट 2। सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं अभी हाल ही में एस रमन। इनका पूरा नाम है शिव सुब्रमण्यम रमन। साथियों, इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए हुई है। जबकि सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। जबकि एक भारत सरकार की सलाहकार संस्था है। जबकि सिडबी के ही द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो वेंडर्स या जो हाथ थैला वाले होते हैं उन्हें 10,000 का लोन दिया गया था। वो इसी के द्वारा दिया गया है, सिडबी के द्वारा ही। ये स्टार्ट करी गई थी 1 जून 2020 को। ओडिशा इतिहास पुस्तक का हिंदी संस्करण का विमोचन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जबकि ओडिशा इतिहास, ये इसके लेखक हैं हरे कृष्ण मेहताब। साथियों, इन्हें उत्कल केसरी के नाम से भी जाना जाता है। जबकि हरे कृष्ण मेहताब ये ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री भी थे। जबकि अभी हाल ही में 86वां उत्कल दिवस मनाया गया है 1 अप्रैल 2021 को। क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होके उड़ीसा राज्य का निर्माण हुआ था, इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। जबकि ओडिशा राज्य का राज्य गीत है वंदे उत्कला जननी। ये लिखा है कवि लक्ष्मीकांत महापात्र ने। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 ये दिया गया है धावक दूती चंद को। ये साथियों ओडिशा की धावक हैं। जबकि छत्तीसगढ़, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। और ध्यान रखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। जबकि गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। WWF के हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल हुए हैं द ग्रेट खली। जबकि साथियों 3 जनों को 2021 में शामिल किया गया था, अंडरटेकर और केन को द ग्रेट खली के साथ। जबकि द ग्रेट खली ये हिमाचल प्रदेश के हैं और इनका असली नाम है दिलीप सिंह राणा। ये ध्यान रखिए, द ग्रेट का असली नाम है दिलीप सिंह राणा। 9 अप्रैल को अपना 56वां शौर्य दिवस मनाया है CRPF ने। जबकि CRPF का सबसे पहले CRP के रूप में गठन हुआ था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। जबकि इसकी स्थापना की गई थी 27 जुलाई 1939 को। जबकि CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका नाम करा गया था 28 दिसंबर 1949 को। जबकि शौर्य दिवस, ये बात है साथियों 9 अप्रैल 1965 की। गुजरात के एक सरदार और टांक पोस्ट पर तैनात दूसरी बटालियन की CRPF की एक टुकड़ी ने पाकिस्तानी सेना के करीब 3500 सैनिकों वाली एक ब्रिगेड स्तर के हमले को नाकाम कर दिया था। इसीलिए 9 अप्रैल को प्रतिवर्ष शौर्य दिवस मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिए। जबकि CRPF के इसके अभी DG हैं कुलदीप सिंह और इसका आदर्श वाक्य होता है सेवा एवं निष्ठा। जबकि CRPF, ये साथियों ध्यान रखिए, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति का अभी हाल ही में निधन हो गया कोरोना से, प्रिंस फिलिप्स का। जबकि साथियों ध्यान रखिए 1961 में भारत का जो गणतंत्र समारोह में मुख्य अतिथि थी वो थी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। गीता प्रेस के अध्यक्ष का भी हाल ही में निधन हो गया है राधेश्याम खेम का। जबकि साथियों इन्होंने करीब 40 साल पहले प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण की स्थापना करी थी। जबकि गीता प्रेस का हेडक्वार्टर है गोरखपुर
गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। 103वां वर्ल्ड बैंक और IMF की विकास समिति बैठक 2021 में भारत से हिस्सा लिया था निर्मला सीतारमण ने। जबकि साथियों वर्ल्ड बैंक इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1944 को। इसके अभी हेड हैं डेविड मालपास, ये साथियों पुर्तगाली हैं। जबकि CEO हैं अंशुला कांत, भारतीय मूल की। और मुख्य अर्थशास्त्री हैं वर्ल्ड बैंक के कारमेन रेनहार्ट। जबकि वर्ल्ड बैंक में सदस्य देश हैं 189। जबकि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना भी जुलाई 1944 में की गई थी। इसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये बुल्गारिया की हैं। जबकि मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ, ये याद रखिए IMF की प्रथम महिला मुख्य अर्थशास्त्री बनी थी गीता गोपीनाथ। जबकि IMF के सदस्य देश हैं 190। 190वां देश था अंडोरा, ये ध्यान रखिए। IMF और वर्ल्ड बैंक को ट्विन सिस्टर कहा जाता है क्योंकि इन दोनों की ही स्थापना ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई थी जुलाई 1944 में। वर्ल्ड बैंक के हेड हैं डेविड मालपास, जबकि IMF हेड हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशनशिप ने अपना 71वें स्थापना दिवस पर संस्कृत लर्निंग ऐप लॉन्च करी है लिटिल गुरु के नाम से। जबकि साथियों ये दुनिया की पहली गेमिफाइड यानी कि गेम के जरिए संस्कृत लर्निंग मोबाइल ऐप है, ये आप ध्यान रखिए। और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि ICCR, इसकी स्थापना की गई थी 9 अप्रैल 1950 को। इसके संस्थापक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जबकि इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं विनय सहस्त्रबुद्धे। पूर्व भारतीय हॉकी कोच हरेंद्र सिंह किस देश की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं USA के। जबकि साथियों ध्यान रखिए हरेंद्र कुमार को 2012 का द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया गया था। कि इसी के साथ आप एक और बात याद रखिए, द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 दिया गया था पुरुषोत्तम राय जी को। ये साथियों एथलेटिक कोच हैं। जबकि इन्हें जब द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 मिलना था उसके एक दिन पहले इनका निधन हो गया था। ये थे पुरुषोत्तम राय जी, ये आप जरूर ध्यान रखिए। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत का पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खुला था फगवाड़ा पंजाब में, जो कि ये खुला था 2017 में। ध्यान रखिए। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं सुशील चंद्रा। साथियों इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था 23 अप्रैल 2021 से, ये आप ध्यान रखिए। जबकि 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा। जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति और इनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष या 6 वर्ष, ये ध्यान रखिए। जबकि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। जबकि पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी VS रामादेवी। जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ में 2 चुनाव आयुक्त भी होते हैं अतिरिक्त, वो हैं राजीव कुमार, वे भी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं अनूप चंद्र पांडे, ये आप ध्यान रखिए। जबकि भारतीय निर्वाचन आयोग इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। जबकि साथियों ध्यान रखिए 16वां संविधान संशोधन 1988 के तहत वोट डालने का उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी। जबकि साथियों ध्यान रखिए वोट डालने का अधिकार ये कानूनी अधिकार है। जबकि भारतीय निर्वाचन आयोग इसका जिक्र भाग 15 और अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक है। जबकि ध्यान रखिए मुख्य चुनाव आयुक्त प्रथम बने थे सुकुमार सेन
और प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी वीएस रामादेवी। जबकि अन्य 2 चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। जबकि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950, जब इसीलिए राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। और वोट डालने का अधिकार ये आपका कानूनी अधिकार है। हाल ही में 74वां बाफ्टा अवार्ड 2021 यानी कि ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स ये दिए गए हैं। इसके अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है नो मैन लैंड को, जबकि इसके डायरेक्टर हैं क्लो झाओ। जबकि साथियों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी क्लो झाओ को दिया गया था और ये मूवी है दक्षिण कोरियाई मूवी। जबकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया एंथनी हॉपकिंस को इनकी पिक्चर के लिए द फादर के लिए। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है फ्रांसेस मैकडॉर्मैंड को नो मैन लैंड लिए। जबकि बाफ्टा के चेयरमैन बने हैं क्रेशेंदु मजुमदार। ये साथियों पहली बार कोई भारतीय अध्यक्ष बाफ्टा के अध्यक्ष बने हैं, ये ध्यान रखिए। जबकि आप ध्यान रखिए बाफ्टा की ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव के राजदूत बनाए गए हैं ए आर रहमान को। बाफ्टा की ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव के राजदूत किसे बनाया गया है? ए आर रहमान को। और क्रेशेंदु मजुमदार ये पहले भारतीय हैं जो बाफ्टा के अध्यक्ष बने हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना हॉल ऑफ फेम लॉन्च किया है? ये किया है पाकिस्तान ने। जबकि साथियों इन्होंने शुरुआत में 6 खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। हनीफ मोहम्मद, इमरान खान जो कि पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री हैं, जावेद मियादाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस और जहीर अब्बास, ये आप ध्यान रखिए। जबकि अभी हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2021 की भी घोषणा की गई थी जून के अंदर, जिसमें 10 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। इसमें भारत के भी थे वीनू माकंड, या साथियों ध्यान रखिए वीनू माकंड, ये ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। जबकि अब कुल मिलाकर 7 आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भारतीय शामिल हो चुके हैं। बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और 7वें हुए हैं वीनू माकंड। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है नोरा अल मतरूशी। ये साथियों इसी के साथ में ये पहली अरब देशों की भी पहली महिला एस्ट्रोनॉट बनी है, ध्यान रखिए आप। जबकि यूएई के पहले पुरुष अंतरिक्ष यात्री थे मोहम्मद अल मुल्ला। जबकि अंतरिक्ष में प्रथम पुरुष गए थे यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक 1 से। जबकि अंतरिक्ष में प्रथम महिला थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये 16 जून 1963 को, इन्हीं के 2 वर्ष बाद में गई थी। ये दोनों ही रशिया के हैं, ध्यान रखिए। 102वां जलियांवाला बाग नरसंहार स्मृति दिवस मनाया गया है 13 अप्रैल को। साथियों ध्यान रखिए 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जबकि ये रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए शांतिपूर्ण सभा आयोजित हो रही थी इसके अंदर। जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड को गांधी जी ने हिमालयन ब्लंडर कहा था। जबकि गांधी जी ने जलियांवाला बाग नरसंहार से केसरे-ए-हिंद और नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। और नाइटहुड की एक और उपाधि लौटाई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। जबकि जलियांवाला बाग नरसंहार के समय पंजाब के गवर्नर थे माइकल ओ डायर, ध्यान रखिए माइकल ओ डायर। जबकि गोली चलाने का आदेश दिया था रेजिनॉल्ड डायर ने, ये ध्यान रखिए। पंजाब के गवर्नर उस समय थे माइकल ओ डायर, जबकि गोली चलाने का आदेश दिया था रेजिनॉल्ड डायर। साथियों आप इससे आप ट्रिक लगा सकते हैं कि गोली चलाने का आदेश दिया रेजिनॉल्ड, यानी कि रेजी होती है रजाई, यानी कि गोली चलाने का आदेश देकर फिर वो डर गया था और वो क्या छुप गया था, किस में छुप गया था? रजाई में, रेजी में, ध्यान रखिए। और माइकल ओ डायर थे गवर्नर, जबकि गोली चलाने का आदेश दिया था रेजिनॉल्ड डायर ने। जबकि जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए ब्रिटेन के द्वारा एक हंटर आयोग की स्थापना की गई थी, जिसमें 7 कुल मिला के सदस्य थे। जबकि कांग्रेस की तरफ से तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, ध्यान रखिए।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। उस समय पंजाब के गवर्नर थे माइकल ओ डायर, जबकि गोली चलाने का आदेश दिया था रेजिनॉल्ड डायर ने। और जांच कमेटी जो कि ब्रिटेन के द्वारा गठित की गई थी वो थी हंटर आयोग, उसमें 7 सदस्य थे। और कांग्रेस द्वारा जो गठित की गई थी कमेटी वो थी तहकीकात कमेटी, उसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। जबकि गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को क्या कहा था? हिमालयन ब्लंडर। जबकि जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए एक बुक लिखी थी अनीता आनंद ने, ये ब्रिटिश भारतीय मूल की हैं। इन्हें पेन हेंसेल टिल्टमैन अवार्ड 2020 दिया गया था। इनकी बुक थी द पेशेंट असैसिन ए ट्रू टेल ऑफ मैसेंकर रिवेंज एंड राज। फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान यह है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। ये 2021 से सम्मानित किए गए हैं गुनीत मोंगा। ये साथियों महिला हैं, ये प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं। 6th रायसीना डायलॉग 2021 इसका उद्घाटन करा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जबकि साथियों वर्चुअल आयोजित किया गया है। ध्यान रखिए 6th रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कंगामे व डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन। जबकि 6th रायसीना डायलॉग की थीम थी वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। इसकी थीम एक बार और सुन लीजिए आप, वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउट लायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। साथियों इसके अंदर 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सबसे ज़्यादा सड़कों का निर्माण करने के लिए किस जिले को पूरे देश में पहला स्थान मिला है? यह है उधमपुर जिला, जम्मू कश्मीर का। जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अभी हाल ही में फुकुशिमा परमाणु संयंत्र ये चर्चा में था, ये है जापान। साथ ही ये बात है 2011 की, जापान के अंदर एक सुनामी आ गई थी, इसी के द्वारा फुकुशिमा परमाणु संयंत्र ये बर्बाद हो गया था और इसके अंदर तकरीबन 10 लाख टन से ज़्यादा प्रदूषित जल के साथ में समुद्र का जल मिल गया था। और इसको ये जापान वाले खाली करने में लग रहे थे तकरीबन 10 साल से, और अब जा कर के इसको ये समुद्र में जो ये प्रदूषित जल इस फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में मिल गया है, इसे अब ये समुद्र में प्रभावित करेंगे, समुद्र में छोड़ेंगे। ई पंचायत अवार्ड 2021 ये दिया गया है उत्तर प्रदेश को, जबकि 2020 में ई पंचायत अवार्ड दिया गया था हिमाचल प्रदेश को। जबकि याद रखिए 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। नाडा के महानिदेशक नियुक्त हुए नए सिद्धार्थ लॉन्गजाम, ध्यान रखिए। जबकि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसकी स्थापना की गई थी 24 नवंबर 2005 को। जबकि साथियों ध्यान रखिए नाडा के अध्यक्ष ये खेल मंत्री होते हैं और अभी खेल मंत्री नए बने हैं अनुराग ठाकुर। विश्व स्तर पर होती है वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना की गई थी 10 नवंबर 1999 को। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में, जबकि इसके अध्यक्ष हैं विटोल्ड बांका। ये ध्यान रखिए नाडा की स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 को। इसके अध्यक्ष होते हैं खेल मंत्री जो कि अभी हैं अनुराग ठाकुर। जबकि याद रखिए नाडा के राजदूत भी हैं सुनील शेट्टी, नाडा के राजदूत हैं सुनील शेट्टी। महान हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह जूनियर का निधन हो गया है। साथियों इन्हें अन्य नाम से भी जाना जाता था नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। ध्यान रखिए बलवीर सिंह जूनियर को एक और नाम से जाना जाता था नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। जबकि अभी हाल ही में विश्व कला दिवस मनाया गया है 15 अप्रैल को। ये साथियों इटली के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे लियोनार्डो दा विंची। इसकी जयंती के रूप में 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। जबकि साथियों इनकी 2 प्रसिद्ध चित्र हैं, एक है मोनालिसा, जबकि एक है द लास्ट सफर। 5th विजडन अलमेनाक के 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ ओडीआई
क्रिकेटर चुना गया है विराट कोहली को। साथियों अभी तक चुने गए हैं 5, उसमें से 3 भारतीय हैं, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और विराट कोहली। ये साथियों जबकि ध्यान रखिए विराट कोहली ने अपना पहला ओडीआई मैच खेला था 2008 में श्रीलंका के खिलाफ। जबकि विजडन पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिए, विजडन पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। नासा का स्पेस एक्स क्रू 2 मिशन ये लॉन्च हुआ है 22 अप्रैल 2021 को। साथियों इसके अंदर 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि 1998 से काम कर रहा है। ये साथियों 4 देशों द्वारा इसका निर्माण किया गया है, कनाडा, USA, जापान और रशिया। जबकि नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1958। जबकि नासा के 14वें प्रशासक हैं बिल नैन्सी। जबकि ध्यान रखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये 1998 से काम कर रहा है। इसके 4 देश हैं संयुक्त रूप से बनाया था, जिन्होंने USA, कनाडा, रूस और जापान। और नासा की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। इसके 14वें अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं बिल नैल्सन। 8वां खंजर सैन्य अभ्यास किया गया है भारत और किर्गिस्तान के मध्य। ये साथियों 2021 का इसका आयोजन किया गया था किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। जबकि पहला खंजर अभ्यास ये किया गया था 2011 में। जबकि ध्यान रखिए भारत और किर्गिस्तान के मध्य एक और अभ्यास होता है काजिंद। एक होता है खंजर और एक होता है काजिंद। जबकि दस्तलिक अभ्यास ये होता है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। उज्बेकिस्तान की राजधानी होती है ताशकंद। हाल ही में भारत में किस देश ने अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है? ये है साथियों इटली। जबकि इटली की राजधानी होती है रोम, जो कि टाइबर नदी के किनारे स्थित है, ये ध्यान रखिए। और इसने अपना पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है गुजरात के महसाणा जिले में फणीधर स्थान। जबकि भारत के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं भी नए पशुपति कुमार पारस। जबकि साथियों ध्यान रखिए 7 जुलाई 2021 को जो नए कैबिनेट मंत्री बने हैं 15, और जो पुराने और नए कैबिनेट मंत्री हैं कौन कौन सा उनके पास मंत्रालय है उसकी पूरी लिस्ट वीडियो विद ट्रिक के साथ बनाई गई है। ये हाल ही में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर आधारित 4 किताबों का विमोचन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जबकि इनको लिखा है किशोर मकवाना ने, ये ध्यान रखिए किशोर मकवाना ने। ये बुक है 4 डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन व डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन। हाल ही में एक बुक आई है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये सुरेश रैना की आत्मकथा है। जबकि इसको लिखा है भरत सुंदरसन ने, ध्यान रखिए। हाल ही में सद्भावना यात्रा पर श्रीलंका गया था भारतीय नौसेना का जहाज INS रणविजय। जबकि साथियों ध्यान रखिए श्रीलंका और भारत के मध्य पाक जल संधि है, जो कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में कॉर्नर पे स्थित है धनुषकोडी, उसको जाफना से जोड़ती है पाक जल संधि। और इन दोनों के मध्य स्थित है एडम ब्रिज या राम सेतु। आवाम की बात, ये साथियों मन की बात की तर्ज पर स्टार्ट किया गया है आवाम की बात। ये मासिक रेडियो प्रसारण शुरू किया है जबकि जम्मू कश्मीर ने हाल ही में एक परिवर्तनम नाम से पत्रिका जारी करी थी 5 भाषाओं में। जबकि मन की बात इसका पहला प्रसारण हुआ था 30 अक्टूबर 2014 को, ध्यान रखिए मन की बात का पहला प्रसारण हुआ था 30 अक्टूबर 2014 को। भारत की पहली ऑक्सीजन ट्रेन ये चली है मुंबई से विशाखापट्टनम। ये साथियों रोल ऑन रोल ऑफ पद्धति के तहत चली है, यानी कि ये खाली चली थी पहले मुंबई से विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को साथियों विजाग भी कहा जाता है। और फिर वहाँ से ऑक्सीजन लेकर वापिस ये गई थी महाराष्ट्र में, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। जबकि हाल ही में फर्स्ट किसान ट्रेन भी चली है, वो चली है देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के मध्य। जबकि 100वीं किसान ट्रेन चली थी
संगोली महाराष्ट्र से शालीमार वेस्ट बंगाल। और फर्स्ट व्यापार माला ट्रेन चली थी गोनियाना पंजाब से किशनगंज दिल्ली, फिर जिरियाना त्रिपुरा। ये साथियों 3 जगह से इन्होंने खाद्य सामग्री। जबकि ध्यान रखिए पहली किसान ट्रेन चली थी देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के मध्य। और 100वीं किसान ट्रेन चली थी संगोली महाराष्ट्र से शालीमार वेस्ट बंगाल। और फर्स्ट व्यापार माला ट्रेन चली है गोनियाना पंजाब से स्टार्ट होकर किशनगंज दिल्ली और फिर जिरियाना त्रिपुरा। विश्व विरासत दिवस ये मनाया जाता है 18, जबकि फर्स्ट बार 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल बने थे 4 भारत के। एलोरा गुफा, अजंता गुफा जो कि महाराष्ट्र में है दोनों, ताजमहल और आगरा का किला, ये चारों को शामिल किया गया था 1883 में, ये ध्यान रखिए। जबकि ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने और आगरा का किला का निर्माण करवाया था अकबर ने। जबकि अभी हाल ही में 39वीं विश्व विरासत स्थल भी शामिल हुआ है भारत का, वो है 39वां रामप्पा मंदिर। ये साथियों तेलंगाना का भी पहला है, ये ध्यान रखिए। जबकि सबसे ज़्यादा विश्व विरासत स्थल ये हैं महाराष्ट्र में 6, ये ध्यान रखिए। साथियों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।